हेलो फ्रेंड्स, साईं कंप्यूटर क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। मैं अजय कुमार फिर से आपको फंडामेंटल का सेकेंड डे का वीडियो लेकर आया हूं। तो पिछले क्लास में यानी पिछले डे में हम लोग जाने थे कि कंप्यूटर और फंडामेंटल में कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट किया जाता है, कंप्यूटर क्या है, हमारा कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ होते हैं, हमारे कंप्यूटर में कहाँ कहाँ कंप्यूटर का हम लोग यूज करते हैं, वो सारे टॉपिक पे हम लोग चर्चा किए थे। यानी कंप्यूटर के हर क्षेत्र में हम लोग जाने थे कि किस किस क्षेत्र में हमारा कंप्यूटर यूज होता है, हमारा हर क्षेत्र में यूज होता है, जो कि पिछले वीडियो में हमने बताया था। इसमें भी हम लोग जानेंगे सेकेंड डे में जो हमें पिछले क्लास में पढ़ लिए थे उसके बाद के टॉपिक पे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि हमारा सेकेंड डे वीडियो में हमारा क्या क्या होता है। हमें पिछले वीडियो में आपको साफ तरीके से बताया था कि उसमें हम लोग कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर में को कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं, किस क्षेत्र में यूज करते हैं, कंप्यूटर को बनाया कौन, कंप्यूटर में क्या क्या होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, हमारा कीबोर्ड होता है। तो हम लोग उसमें मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू के बारे में जानकारी लिए थे और हम लोग आज ये जानेंगे कि कंप्यूटर में कैसे वर्क होता है, क्या क्या होता है उसमें। तो इस वीडियो में तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकेंड डे फंडामेंटल का सेकेंड डे वीडियो, जिसमें हम लोग और भी जानकारी लेंगे। तो इसमें हमारा सेकेंड डे वीडियो है जिसमें कि हम लोग चलते हैं। इसमें हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कि देयर आर टू टाइप ऑफ वर्क इन कंप्यूटर, यानी कि हम कंप्यूटर में दो तरीके से वर्क करते हैं। दो तरीके से वर्क यानी कंप्यूटर में दो ही चीज़ हम लोग करते हैं, दो ही क्षेत्र से यूज हम लोग करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हमने तो कंप्यूटर के बारे में जानकारी ले ली है पिछले वीडियो में कि हमारा कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, उसमें हमारा कंप्यूटर को कौन बनाया था, कौन सा वो होता है उसमें, वो बस जाने थे हम लोग। अब हम लोग इसमें जानेंगे कंप्यूटर, हम लोग कंप्यूटर में दो ही चीज़ पढ़ सकते हैं और दो चीज़ क्या है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। यानी कि हमारा देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वर्क। पहला हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि हम कंप्यूटर में दो ही क्षेत्र में काम करते हैं, या तो हार्डवेयर में जाएंगे या तो फिर सॉफ्टवेयर में काम करेंगे। हार्डवेयर में कंप्यूटर्स के पार्ट्स के बारे में जानकारी हम लोग लेते हैं। यानी कंप्यूटर्स के पार्ट्स का मतलब क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में क्या क्या होते हैं, क्या क्या लगे होते हैं, उसके कंप्यूटर्स के पार्ट के बारे में हम लोग हार्डवेयर में जानकारी लेते हैं। यानी कि हार्डवेयर में जैसे कि हमारे कंप्यूटर में रैम, एसएमपीएस फैन, प्रोसेसर फैन, आगे उसमें हमारा होता है मदरबोर्ड, उसमें और भी होते हैं। उसमें हार्डवेयर के चीज़ में ये आते हैं हमारे हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर में हमारे जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर में आते हैं। जैसे कि हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो कि हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे कि हमारा हार्डवेयर में कौन सा आएगा और सॉफ्टवेयर में कौन सा आएगा। तो हमारा आज का वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, आगे भी हम लोग इसमें जानकारी लेंगे। तो इसमें हमारा है सबसे पहले कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या क्या आते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में हमारे कितने एप्लीकेशन आते हैं, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हम लोग जानकारी लेते हैं। हार्डवेयर हमारा जो होता है कंप्यूटर, यानी कि हमारे पास ये हमारा जितने भी हमारे पास हैं ये सब हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं। तो देखिए ये हमारा जो है इधर का एरिया ये हमारा हार्डवेयर में आता है और ये हमारा जो है वो सॉफ्टवेयर में आता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में यानी कि हमारा इसमें सीपीयू, मॉनिटर, रैम, मदरबोर्ड, स्पीकर, माउस, हमारे पास ईयरफोन, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सब हमारे हार्डवेयर में आते हैं। ये जितने भी हैं ये सब हमारे हार्डवेयर में आते हैं। और इधर हमारा सॉफ्टवेयर है, यानी कि हमारे इधर हमारा सॉफ्टवेयर, यानी कि ये सॉफ्टवेयर है पूरा, यानी कि हमारा एप्लीकेशन। मैंने अभी कहा था कि जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर में आते हैं। कोई भी एप्लीकेशन होता है वो हमारा सॉफ्टवेयर में आता है। अब ये सॉफ्टवेयर में जैसे कि हमारा इस एप्लीकेशन का नाम है पावर पॉइंट, वर्ड, जावा, क्रोम, जीमेल, विंडोज 7,
ये सब हमारा एंड्रॉयड, ये सब जो हमारे होते हैं सॉफ्टवेयर होते हैं। यानी कि हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डिफिनेशन अगर डिफाइन करना हो तो हम लोग ये जानेंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कि जिसको वो साधारण आदमी लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग कितने लोग कहते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो बहुत लोगों से सुना होगा आपने कि जिसको टच कर सके, जो टचेबल होता है वो हमारा हार्डवेयर होता है, और जिसको हम केवल महसूस कर सके, देख सके, वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। तो ये जितने भी हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, और जितना ये है हम इसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास है कि हमारा क्या क्या है। तो हमारा हार्डवेयर का डिफिनेशन क्या है, तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइस। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मेल, यानी कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइस और कंपोनेंट, ऑल कंपोनेंट्स यूज इन ए बिल्डिंग दैट एग्जीक्यूट सॉफ्टवेयर इज नो एज द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। यानी कि साफ साफ कहा जाता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन यानी कि मेल किसका, ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है अंदर का, और एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी। तो ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइस, यानी जो इंटरनल हो और एक्सटर्नल डिवाइस हो उसी को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि कंपोनेंट यानी कि मेल ऑल कंपोनेंट यूज इन ए बिल्डिंग, यानी कि जो हमारा बनाने में यूज किया है, बिल्ड मतलब बनाने में यूज किया गया है, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर इज नो एज द हार्डवेयर कंप्यूटर। यानी कि सॉफ्टवेयर को चलाने में हमारा जो कंपोनेंट का यूज किया गया है उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। यानी कि ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जितना भी इंटरनल और एक्सटर्नल होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, हार्डवेयर। अब आगे हम लोग जानकारी लेते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। अब ये सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर क्या है, तो इट इज कॉम्बिनेशन, यानी इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम, जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले बताया है कि कॉम्बिनेशन मतलब मेल, प्रोग्राम, एप्लीकेशन जिसको आप लोग कहते हैं, वर्ड का, एक्सेल, जो कि हम लोग फिगर में हम लोग जाने थे, फिगर में हम लोग देखे हैं कि कौन सा हार्डवेयर और कौन सा सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि हमने उसमें एग्जाम्पल में बताया था आपको कि हमारा वर्ड होता है, पावर पॉइंट होता है, हमारा जीमेल होता है, क्रोम होता है, वो सब हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हार्डवेयर यानी कंप्यूटर के पार्ट्स को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, यानी जिसमें कि हमारा यूज करके उसको बिल्ड किया गया है, बनाया गया है, वो हार्डवेयर होता है। और सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि जो हमारा एप्लीकेशन होते हैं, जिसको साधारण लैंग्वेज में आप लोग कहते हैं कि टचेबल जिसको हो वो हमारा हार्डवेयर है, और जिसको केवल फील किया जा सके वो हमारा सॉफ्टवेयर है। यानी कि कंप्यूटर के क्षेत्र में हम लोग दो ही तरीके से वर्क करते हैं, या तो हार्डवेयर या तो फिर सॉफ्टवेयर। हम कोई भी कोर्स करते हो, ADCA या फिर हम कोई भी कोर्स करते हैं, तो ADCA में क्या होता है, हम लोग को कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है, पूरे एप्लीकेशन के बारे में बताया जाता है, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये टैली, जितना भी होता है वो सब एप्लीकेशन होता है। और जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो सारे के सारे हमारे सॉफ्टवेयर में आते हैं। और कंप्यूटर का पार्ट्स, जैसे कि हमने बताया कि कंप्यूटर का जो पार्ट्स होता है, जैसे कि हमारा उसमें यूज किया गया है CPU में, या फिर बाहरी होता है, जैसे कि हमारा हो जाता है आपका CPU, या फिर SMPS फैन हो गया, रैम हो गया, माउस हो गया, हमारा हेडफोन हो गया आपका। तो हमारा ये जितने भी होते हैं वो हमारे हार्डवेयर होते हैं। तो सॉफ्टवेयर जैसे कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं, which are interlinked with the each other and execute one after another. It is also called a set of program and series of the program. यानी कि ये प्रोग्राम का सीरीज होता है। क्या होता है, प्रोग्राम का सीरीज, जो सेटअप किया गया, तैयार किया गया, बनाया, यानी बनाकर जिसको तैयार किया जाता है उसको प्रोग्राम कहते हैं। और कोई भी प्रोग्राम होता है उसको हम लोग बनाते हैं, और प्रोग्राम बनाया होता है जो कि हम सीरीज करके हम उसको बनाते हैं एप्लीकेशन का। तो यही हमारा एप्लीकेशन है जिसको कि सॉफ्टवेयर में कहा गया है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम विच आर इंटरलिंक विथ ईच अदर एंड एग्जीक्यूट ऑन आफ्टर अनदर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए सेट ऑफ प्रोग्राम एंड सीरीज ऑफ प्रोग्राम। तो हम लोग ये जाने कि हमारा क्या होता है,
हार्डवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। आगे हम लोग चलते हैं वीडियो में, जो कि हमारा आगे पढ़ना है कि सम इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम का सम टॉपिक्स होता है जिसको कि हम लोग जानेंगे। ऑल डिवाइस आर टू टाइप, यानी कि हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी ले लिए, मगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में हम लोग वर्क करते हैं तो वो दो टाइप का करते हैं, टू टाइप्स का कहते हैं। और ऑल डिवाइस टू टाइप का होता है, और ये टू टाइप्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इनपुट और आउटपुट। यानी कि हमने जो पीछे जानकारी लिया वो लिया कि हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में दो ही चीज़ हम लोग करते हैं, हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में हमारा जो आता है कि हमारा इनपुट और आउटपुट, यानी कि ऑल डिवाइस आर टू टाइप्स, ऑल डिवाइस आर टू टाइप। यानी कि हमने अभी जस्ट बताया कि इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट, यानी कि इनपुट यूनिट और आउटपुट, यानी कि हमारे कंप्यूटर में कौन इनपुट होता है कौन आउटपुट होता है, यानी कि कंप्यूटर में किससे इन करते हैं और किससे आउट करते हैं, वो इनपुट आउटपुट। यानी कि हमारा जो हमारा है इनपुट और आउटपुट, कंप्यूटर में दो तरीके से हमारा डिवाइस होता है, जो कि एक इनपुट होता है और एक आउटपुट डिवाइस होता है। यानी कि हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ भी काम करेंगे तो उसका आउटपुट तो देखेंगे ही देखेंगे। तो हम किस किस से आउटपुट देखते हैं और कैसे हम लोग इनपुट करते हैं, तो इनपुट और आउटपुट के बारे में भी जानेंगे कि हमारा कौन सा इनपुट डिवाइस है और कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो सबसे हम इनपुट क्या होता है जरा देखते हैं कि इनपुट किसे कहते हैं। इट इज़ यूज्ड टू इंटर एनी टाइप्स ऑफ डाटा into the computer system like that alphabetical, numerical। ये तो हमारा यानी कहने का मतलब है कि अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिकल, सिंबॉलिकल एंड ग्राफिकल, यानी कि जिससे अपने कंप्यूटर में हम इनपुट कर सके, यानी कि कोई भी डाटा को इन कर सके, वो इनपुट होता है। कंप्यूटर में किसी भी तरीके का डाटा को इन करना हमारा इनपुट डिवाइस, जो भी डाटा इन करने वाला होता है उसे इनपुट कहते हैं। यानी कि इट इज़ यूज टू इंटर एनी टाइप्स ऑफ डाटा, यानी कि हम अपने कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के डाटा को इन करते हैं वो इनपुट हमारा होता है, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में। और हम इन करते हैं कैसे, तो हम इन करते हैं अल्फ़ाबेट, हम इन करते हैं न्यूमेरिक, इन करते हैं सिंबॉलिक भी इन करते हैं। तो हम इसको इनपुट कहेंगे कि जो भी हम इन कर दें उसे हम इनपुट डिवाइस करते हैं, इनपुट कहते हैं। यानी कि जिससे हमें कंप्यूटर में किसी भी डाटा को इनपुट किया जाता है वो इनपुट डिवाइस होता है। अब हम लोग आते हैं कि आगे आउटपुट क्या है। तो आउटपुट में हमारा क्या होता है, इट इज़ यूज टू गेट एनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ देखिए, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिससे हम इन करते हैं उसे इनपुट कहते हैं, और आउटपुट यानी कि जिससे डाटा को हम आउट करके देखते हैं, यानी बाहर निकल के देखते हैं, निकालते हैं, हम देखते हैं, वो हमारा होता है आउटपुट डिवाइस। यानी कि इन करते भी कंप्यूटर में है और करने के बाद प्रोसेस करके हमें वो आउटपुट आता है। तो जिससे हम इन करते हैं वो इनपुट होता है, और जिससे हमारा प्रोसेस करने के बाद, इन करने के बाद डाटा हमें प्रोसेस करने के बाद जैसे ही हमारा आउट होता है, हम डिस्प्ले पे देखते हैं, किसी भी तरीके से हमारे सामने आता है, उसे हम लोग आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम लोग आउटपुट कहते हैं। तो हमारा जो होता है इनपुट और आउटपुट होता है, दो तरीके के डिवाइस होता है, इनपुट और आउटपुट। तो चलते हैं ये जानकारी लेने की हमारा कौन कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसको हम इनपुट कहते हैं और किसको हम आउटपुट कहते हैं, किससे हम इन करते हैं, किससे हम लोग आउट करते हैं, वो जानकारी लेते हैं। तो हमारा इसमें इनपुट और आउटपुट हमारे पास हो गया। तो हम चलते हैं इनपुट और आउटपुट में। तो देखिए हमारे पास ये ग्राफ के जरिए हम लोग ये जानकारी लेते हैं कि इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा इनपुट कितने हमारे ऐसे हमारे डिवाइस होते हैं जो इनपुट होते हैं और आउटपुट, और कुछ ऐसे भी डिवाइस होते हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं। तो एक ग्राफ के जरिए, जैसे कि हमारे पास ये यहाँ पर कीबोर्ड दिया हुआ है, तो कीबोर्ड से हम इन करते हैं। सबसे ज़्यादा इनपुट होता है कीबोर्ड से, हमारा सबसे ज़्यादा किससे होता है, कीबोर्ड से। तो इसमें हमारा कीबोर्ड में इनपुट आ गया,
अब हमारा ऑप्टिकल पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, बार कोड रीडर, ये जितने भी हैं हमारा इधर के एरिया में कीबोर्ड, ऑप्टिकल पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, बार कोड, इसको लाइट पेन भी कहा जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्टिकल पेन, लाइट पेन भी कहा जाता है। इसको क्या होता है इसे हम आगे भी चर्चा करेंगे, मगर यहाँ पर इस फिगर के जरिए हम लोग ये जानकारी ले रहे हैं कि इधर का जो भी हमारा साइड का है, यानी कि हमारा ये इनपुट और ये आउटपुट, यानी कि इस एरिया को हम इनपुट और इस एरिया को आउटपुट, और जो बीच का एरिया है ये जो हमारा होता है बोथ, यानी कि वैसे डिवाइस जो हमारा दोनों के यूज में काम होता है, दोनों तरीके से काम आता है, उसे हम लोग कहते हैं आउटपुट, यानी कि इनपुट और आउटपुट दोनों कहते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले यानी कि हमारा कीबोर्ड होता है इनपुट, ऑप्टिकल पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, और आपके आगे हमारा है बार कोड रीडर, ये हमारा है। तो ये सब हमारा है इनपुट। और अब आते हैं आउटपुट। आउटपुट जो कि हमने पहले भी बताया है कि इनपुट जिससे कि हम डाटा को एंट्री कर सकें, और आउटपुट को जिससे कि हम अपने डाटा को आउटपुट करके देख सकें उसके लिए। तो हमारा इसमें आउटपुट में हेडफोन आ गया, आपके पास स्क्रीन आ गया, लेजर प्रिंटर आ गया, प्लॉटर आ गया, इंकजेट प्रिंटर आ गया, जिससे कि हम आउटपुट करके हम अपने डाटा को देख सकें। और इसमें हमें सबसे बड़ा आउटपुट का नज़र आता है मॉनिटर, यानी कि इनपुट में हमारा कीबोर्ड और आउटपुट में सबसे हमारा बड़ा सबसे ज़्यादा यूज करने वाला होता है मॉनिटर। तो इसमें हमारा जो भी है प्रिंटर भी आउटपुट है यहाँ पर, और यहाँ पर स्पीकर भी हमारा आउटपुट है। अब हमारा बोथ दोनों में जो आता है जिससे कि हम इन भी करते हैं और आउट भी करते हैं, ये क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कैमरा। कैमरा जो होता है इनपुट और आउटपुट दोनों होता है, क्योंकि कैमरे से क्या होता है कि हम लोग फिगर फोटो वोटो लेते हैं तो इन भी करते हैं, और हमारा तुरंत फोटो हमारा आता भी है उसे हम लोग आउट भी करते हैं। फिर टच स्क्रीन, डीवीडी, वेब कैमरा, फैक्स, मोडेम, ये सब होता है, पेन ड्राइव, ये सब जो जितने होते हैं वो दोनों में आते हैं, यानी कि इनपुट और आउटपुट। यानी कि जो इधर ग्राफ में दिया गया है ये इनपुट, और जो इधर ग्राफ में दिया हुआ है वो हमारा आउटपुट, और ये जो बीच में दिया हुआ है हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। तो इनपुट आउटपुट में हमारा, यानी इनपुट में हमारा ये सब हो गया, आउटपुट में इधर हो गया, और दोनों जो में जो आता है इनपुट आउटपुट दोनों कहते हैं वो पेन ड्राइव, टच स्क्रीन, डीवीडी, वेब कैमरा, फैक्स, मॉडेम, इससे भी हमारा क्या होता है इन करते भी हैं और आउट भी करते हैं। आगे हम लोग चलते हैं जिसमें कि हमारा आगे है कि इनपुट। इनपुट क्या है। इनपुट में सबसे पहला हमने जाना है कि सबसे पहले इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में हमने जस्ट कुछ देर पहले बताया था कि इनपुट डिवाइस में सबसे पहला जो कि सबसे जिससे ज़्यादा हम इन करते हैं वो हमारा कीबोर्ड होता है। तो कीबोर्ड हमारा ये है जो कि हम जिससे डाटा को इन करते हैं, यही कीबोर्ड है जिससे कि हम इससे बहुत सारे डाटा को इन करते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट हो गया, न्यूमेरिक हो गया और सिंबॉलिक हो गया। ये सब हम लोग कीबोर्ड से एंट्री करते हैं। ये इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड जो हमारा होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड से हम डाटा को इन करते हैं, और वो भी डाटा को इन करते हैं तो अल्फ़ाबेट, यानी अल्फ़ाबेट मतलब A to Z, न्यूमेरिक 1 to 9 जो कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि क्या होता है अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक। अब इसके बाद हम लोग इसमें कीबोर्ड में क्या है, तो यह कीबोर्ड हमारा है कि इसका मतलब कि इट इज़ एन इनपुट यूनिट, इट इज़ यूज टू इनपुट डाटा इन आवर कंप्यूटर। यानी इसका मतलब कि ये जो हमारा है इससे डाटा को इन किया जाता है अपने हमारे कंप्यूटर में। और कैसे, तो न्यूमेरिकल, अल्फ़ाबेटिकल एंड सिंबॉलिक एंड स्टोर इन द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि हम कीबोर्ड से डाटा को इन करते हैं, और इन करने के बाद किस तरह का डाटा को इन करते हैं, तो अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक और सिंबॉलिक, और इन करने के बाद अपने कंप्यूटर में स्टोर भी करते हैं, जो कि साफ साफ लिखा हुआ है कि न्यूमेरिकल, अल्फ़ाबेटिकल एंड सिंबॉलिकल इन स्टोर इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। इससे हम डाटा को स्टोर भी करते हैं। तो दोस्तों हमारा आज में है माउस। माउस यानी कि माउस क्या है, तो माउस हमारा इट इज़ एन इनपुट यूनिट, इट इज़ यूज टू एक्टिवेट ग्राफिकल डाटा ऑन विंडो बेस्ड प्रोग्राम, इट इज़ यूज टू प्रोवाइड द बेस्ट फीचर्स। यानी कि माउस जो होता है हमारे ग्राफिकल डाटा को एक्टिवेट करने के लिए होता है। ग्राफ का मतलब क्या होता है,
पिक्चर, फोटो वोटो, जैसे कि हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पे बहुत से ग्राफिकल पिक्चर होते हैं, जैसे कि माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो उसको कैसे एक्टिवेट किया जाता है, उसको कैसे हम लोग एक्टिवेट करते हैं, तो वो हम एक्टिवेट करते हैं माउस से। और माउस का मतलब उस पर क्लिक करने का मतलब होता है कि उसको एक्टिवेट करना। तो इन करते हैं, माउस को क्लिक करते हैं, यानी कि हम उसको, एक यूजर जो होता है उसको हमारा इंट्रोडक्शन दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि नहीं हमें उसको ओपन करना है, तो हम उसको इन करते हैं। तो इसीलिए हमारा वो इनपुट यूनिट, यानी कि माउस जो हमारा होता है इनपुट डिवाइस होता है। तो हमारा यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इट इज एन इनपुट यूनिट, इट इज यूज टू एक्टिवेट ग्राफिकल डाटा विंडो बेस्ड प्रोग्राम, इट इज यूज टू प्रोवाइड द बेस्ट फीचर्स फैसिलिटी फॉर द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी बेस्ट फीचर्स देता है, फैसिलिटी देता है यूजर के सामने ग्राफ को लाने के लिए। इंटरफेस मतलब होता है आमना सामना, किसके बीच आमना सामना, तो यूजर एंड कंप्यूटर के बीच में आमना सामना होता है, उसे हम लोग इंटरफेस कहते हैं, यानी कि हमारे सामने लाता है। इट इज ऑल्सो ट्रांसमिट मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर। अब ये वर्क कैसे करता है, तो ये हम माउस को जैसे ही पकड़ते हैं उसका पॉइंटर मूव होता है, और मूव होता है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, यानी जैसे हम माउस को चलाते हैं, मूव करते हैं अपने माउस पैड पे, तो हमारा जो होता है वो हमारा माउस इधर उधर मूव करता है। तो उस पॉइंटर के माध्यम से हम किसी भी ग्राफिकल डाटा को एक्टिवेट करते हैं, जो कि हमारा क्या होता है इनपुट। अब हमारा स्कैनर, देखिए दोस्तों, अब ये स्कैनर क्या होता है, तो स्कैनर का मतलब इसके नाम से पता चलता है, स्कैन करने के लिए इसका यूज करते हैं। यानी हमारा डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या, जैसे कि मार्कशीट हो गया, कोई फाइल्स हो गया, फोटोज हो गए, ये सब जितने भी होते हैं उसको हम अपने कंप्यूटर में लाना चाहते हैं, इन करना चाहते हैं। तो कैसे, तो उसको स्कैनर के थ्रू हम लोग स्कैन करते हैं, और स्कैन करने के बाद उसको हम लोग अपने कंप्यूटर में आते हैं, तो वो हमारा इन हुआ, क्योंकि हम उसको डॉक्यूमेंट को स्कैन करके हम अपने कंप्यूटर में लाएं, इसलिए हम उसको इन किए, वो हमारा इनपुट। यानी कि इट इज एन इनपुट यूनिट, इट इज यूज टू स्कैन डाटा एंड फाइल्स एंड स्टोर इनटू कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि यहाँ पर हमने जस्ट अभी बताया था कि इट इज एन इनपुट यूनिट, इट इज यूज टू स्कैन डाटा। अब ये डाटा मतलब फोटो, डॉक्यूमेंट, ये सब यहाँ पर, एंड फाइल्स, भाई फाइल्स जिसको डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, फोटो वोटो जितने भी होते हैं उसको हम लोग स्कैन करते हैं, और स्कैन करने के बाद हमारे कंप्यूटर में आता है, सिस्टम में स्टोर होता है। अब आगे हमारा क्या होता है, तो आगे हमारा डिजिटल कैमरा। तो फ्रेंड्स ये है डिजिटल कैमरा, जो कि आप लोग जानते ही हैं, फ़ोटो वोटो खींचने के लिए फ़ोटो खींचते हैं हम लोग। तो इस फोटो से, यानी कि फ़ोटो में क्या होता है, हम किसी भी व्यक्ति का, पर्सन का, किसी भी या फिर प्लेस हो, किसी भी चीज़ का हम फ़ोटो कैप्चर करते हैं। और कैप्चर करने का मतलब वो इन हुआ, हमारे कंप्यूटर में इन हुआ, यानी कि हमारे उससे फ़ोटो इन करके हम उसको क्या करेंगे, फ़ोटो को बाहर निकालते हैं। तो हमारा जो ये होता है दोनों में आता है, इन भी होता है इससे और आउट भी होता है, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे कैमरा होते हैं जो कि फ़ोटो तुरंत क्लिक कीजिए और तुरंत हमारे सामने आउटपुट ला के दे देते हैं, तो वो हमारा, उसको डिजिटल कैमरा कहते हैं। तो ये जो हमारा होता है आउटपुट और इनपुट दोनों, यानी इनपुट, इट इज एन इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, इट इज यूज टू क्रिएट ए न्यू फोटोग्राफ इफ़ यू वांट टू स्टोर डाटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि हमारा ये कोई नया फ़ोटो लेता है, और हमारा जब चाहे तब फ़ोटो ले सकते हैं, और जब चाहे तब हम कंप्यूटर में डाल सकते हैं और कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। अगला क्या है, तो अगला हमारा है लाइट पेन। अब ये लाइट पेन पेन कहने का मतलब क्या है, लिखना, यानी कि सब लोग जानते हैं पेन का मतलब लिखना। तो हाँ, ये लिखने के लिए भी आता है, मगर हमारा जो नॉर्मल पेन होता है उसको पेपर पे लिखते हैं, कागज़ पे लिखते हैं, और भी लिखते हैं उसमें। तो हमारा ये लाइट पेन क्या करता है, ये भी लिखने के काम आता है, मगर कहाँ, स्क्रीन पे। लाइट पेन से हम लोग स्क्रीन पे लिखते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे इसको लिखने के लिए यूज किया जाता है लाइट पेन का। तो ये लाइट पेन जो होता है ये इनपुट यूनिट होता है। क्यों, क्योंकि हम टेक्स्ट को इन करते हैं, क्या करते हैं, टेक्स्ट को इन करते हैं। तो इट इज एन इनपुट यूनिट, इट इज यूज टू राइट एनी टाइप्स ऑफ टेक्स्ट डाटा इन आवर हैंड्स राइटिंग। आवर मतलब अपने, यानी कि टेक्सटुअल अभी जस्ट हमने बताया, टेक्स्ट जिसको कहते हैं टेक्सटुअल, आपका यहाँ पर हुआ है, टेक्स्ट को टेक्सटुअल लिख सकते हैं। डाटा ऑन हैंड्स यानी अपने हाथ से लिख सकते हैं, किस पे, स्क्रीन पे।
एंड स्टोर इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, एंड अपने कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करके रख सकते हैं। यानी कि जो हमारा ये होता है, ये हम इससे किसी भी टेक्स्ट को हम अपने स्क्रीन पे लिखते हैं और कंप्यूटर में स्टोर करके रख देते हैं। अगला क्या है, तो अगला है कार्ड रीडर। जी, कार्ड रीडर कि हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं, और ये स्टोर करके कार्ड रीडर होता क्यों है, अपना डाटा को कंप्यूटर से हम अदर जगह डालें, यानी कि लैपटॉप में डाल लिए या फिर हम किसी जगह और जगह डाल दिए या मोबाइल में डाल दिए। तो जब हम, ये दो तरीके से काम होता है, इनपुट और आउटपुट। जब अदर जगह से, यानी कि हम अदर कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में डाल रहे हैं तो वहाँ इन कर रहे हैं, या फिर अपने चिप से डाटा को हम अपने कंप्यूटर में डाल रहे हैं तो वो डाटा इन हुआ। और उसके बाद हम अगर डाटा को अपने कंप्यूटर से किसी अदर जगह डालते हैं, अदर चिप में मूव करते हैं, तो हमारा आउट हुआ। तो ये हमारा इन भी होता है और आउट भी होता है। यानी कि जब डाटा अपने कंप्यूटर में डालने की बात होती है तो इन हो गया, और कंप्यूटर से जब हम अपने चिप में डालते हैं तो हमारा आउट हुआ। तो इससे हम लोग क्या करते हैं कि डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जो कि आगे हम आपको बताते हैं कैसे ट्रांसफ़र, यहाँ पर क्या होता है। इट इज़ एन इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, इट इज़ यूज टू रीड एंड राइट डाटा फ्रॉम कंप्यूटर। रीड यानी कि रीड मतलब क्या, वो लेता है, और राइट मतलब यानी लिखना, यानी कि उसको हम और जगह भी रखते हैं। यहाँ पर हमारा है टू चिप एंड चिप, टू चिप एंड चिप टू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर से चिप में, और चिप टू कंप्यूटर, और चिप से कंप्यूटर में डालने की, जो कि हमने पहले बताया है कि हम अपने चिप से कंप्यूटर में डालते हैं और कंप्यूटर से चिप में डालते हैं, इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगला हमारा है, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आया। तो दोस्तों हम पहले इस वीडियो में हम लोग इन तक ही डालेंगे। क्यों इन तक जानेंगे, क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए दोस्तों ये हमारा जो वीडियो का सेकेंड डे का है वो आज हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। मगर कंप्लीट करने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि आज हम लोग पढ़ें, यानी कि सबसे फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या होता है, कौन बनाया, कहाँ यूज होता है, कैसे होता है, कौन कौन से उसमें डिवाइस होते हैं। और आज हमने पढ़ा कि कंप्यूटर में, हमारा कंप्यूटर दो तरीके से वर्क करता है। कंप्यूटर में दो तरीके के हम काम करते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। एक हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, जैसे कि इस वीडियो में हमने बताया कि हार्डवेयर जिसको कि हम लोग टचेबल हो, जैसे नॉर्मल लोग भी कहते हैं कि टचेबल होता है, उसे हार्डवेयर कहते हैं। जो हमारे एप्लीकेशन होते हैं, जो हम केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी लेने के बाद हम लोग इसमें और भी जाने ये दो तरीके से वर्क करता है। हमारे कंप्यूटर में दो तरीके के हमारे डिवाइस होते हैं, एक इनपुट डिवाइस होता है और एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो हमारा कौन कौन से इनपुट होता है, कौन कौन सा आउटपुट होता है, हम लोग इस वीडियो में जाने। तो मगर आज फ़िलहाल हम लोग इसमें केवल इन करने के बारे में जानेंगे कि इनपुट डिवाइस के बारे में जाने हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे आउटपुट और उसके आगे के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं।